आरएमएस सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है और इसमें इम्पोर्टेंट 27 क्वेश्चन दिए गए हैं जीएस के, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? तो ऑप्शन ए वृद्धावस्था योजना, ऑप्शन बी स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन सी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताएं कि सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई है किसके लिए? तो ऑप्शन डी होगा कि इनमें से सभी के लिए। ठीक है, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था योजना भी है, स्वास्थ्य बीमा भी है और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? कौन सी संस्था को? तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी गैट। तो बताएं कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है आर्थिक सहयोग के संदर्भ में। और इसकी स्थापना कब किया गया है डब्ल्यूटीओ का? तो 1995 में किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और गैट जो विश्व व्यापार संगठन है उससे पूर्व ये गैट था, जिसकी स्थापना 1945 में किया गया। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए निर्धनता एवं भूख को समाप्त करना, ऑप्शन बी सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, ऑप्शन सी लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? मिलेनियम विकास लक्ष्य मतलब विकास करना है। ओके, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ओके, मिलेनियम विकास लक्ष्य। और वर्तमान में क्या है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य के स्थान पर एसडीजी गोल लाए गए हैं। एसडीजी गोल में 17 लक्ष्य हैं और ये कब लाए गए हैं? तो 2015 में लाए गए हैं। और इसका लक्ष्य है कि 15 वर्ष यानी कि 2030 तक इन 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने का सभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य हैं उनको प्राप्त करना है 2030 तक। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। और 17 एसडीजी गोल है, उसे आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए जनसंख्या से, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ओके, प्रति राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से इसका मापन किया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन से 2 प्रत्यक्ष कर हैं? ऑप्शन ए बिक्री कर एवं आयकर, ऑप्शन बी आयकर एवं उत्पादन कर, ऑप्शन सी बिक्री कर एवं उत्पादन कर, ऑप्शन डी आय कर एवं उत्पादन शुल्क। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, आयकर और उत्पादन कर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन ए जुलाई 1991, ऑप्शन बी जुलाई 1993, ऑप्शन सी जुलाई 1997, ऑप्शन डी जुलाई 2001। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन जो किया गया ऑप्शन ए होगा, जुलाई 1991 में किया गया। ओके, प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में की गई कटौती को ही अवमूल्यन कहते हैं। भारत में 1947 से अभी तक 3 बार अवमूल्यन हो चुका है और क्रमशः जो अवमूल्यन है वो वर्ष 1949, 1966 और 1991 में किया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए वाहक चेक, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन डी उपहार चेक। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। और हाँ, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि 2016 में भी मुद्रों का अवमूल्यन किया गया है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निर्यात संवर्धन करना, ऑप्शन बी कुशल राजकोषीय प्रबंधन करना, ऑप्शन सी बैंकिंग सुधार करना, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी जो होगा वो ग्रामीण विकास एवं निर्धनता का निवारण करना, IRDP। ओके, IRDP का उद्देश्य ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण का, और इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1980 में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिवालियापन, ऑप्शन बी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं, ऑप्शन सी आर्थिक असमानताएं, ऑप्शन डी व्यापार चक्र। तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर बताएं क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, आर्थिक असमानताएं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी IBI द्वारा, ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। CSO के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, राष्ट्रीय आय, और इसकी स्थापना कब किया गया? तो मई 1951 में किया गया CSO की स्थापना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए समान रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी शेयर बाजार का नियंत्रण करना, ऑप्शन सी निजी बैंक का नियंत्रण करना, ऑप्शन डी बहुमूल्य बैंक का नियंत्रण करना। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा? 11 का ऑप्शन ए होगा, मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करना। ओके, मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण करना, ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसलों का, ऑप्शन बी एक ही साथ 2 फसलों का, ऑप्शन सी अन्य फसल के साथ 1 फसल का, और इनमें से कोई नहीं। तो बताएं 12 नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय एक ही साथ 2 फसलों को उगाने से है। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1900, बताएं। ऑप्शन है 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1952 में इसका स्थापना किया गया था सामुदायिक विकास योजना का। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भूमि सुधार किन विषयों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो भूमि सुधार है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और ये तो पता होगा कि संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची क्या है, आपको पॉलिटी में हम पढ़ा चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए भूमि सुधारों की असफलता, ऑप्शन बी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग की आर्थिक संख्या, ऑप्शन डी में से सभी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये सभी कारण हैं जो बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या है। ठीक है, बिहार में। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानक है। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 8%। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? 16 नंबर का डी इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, 8%। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी IBRD, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी IDA। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? 17 का सी जो होगा, ADB नहीं होगा। ADB आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1967 में किया गया। ओके, सॉरी 66 में किया गया और 67 इसके देश है। ओके, 67 देश है और 66 में इसकी स्थापना किया गया। और इसका जो मुख्यालय है मनीला में है। ठीक है, 1966 में स्थापना हुआ है।
और 67 देश हैं, ध्यान रखिएगा। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में किया गया और मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का नियंत्रण आधारित है। ऑप्शन ए चलैया कमेटी, ऑप्शन बी दांतेवाला कमेटी, ऑप्शन सी नरसिम्हा समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी नरसिम्हा समिति, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर, ऑप्शन ए बढ़ोतरी का रुख दिखती है, ऑप्शन बी कमी का रुख दिखती है, ऑप्शन सी विस्फोटक ढंग से दिखती है और ऑप्शन डी एक जैसे स्थिर रही है। तो बताएं कि क्या है इसका स्वरूप। ऑप्शन बी कमी का रुख दिखता है, ठीक है, ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए बिचौलियों की समाप्ति, ऑप्शन बी भूमि जोतों का एकत्रीकरण, ऑप्शन सी सहकारी कृषि, ऑप्शन डी किसानों को मकान ऋण देना, मकानों के लिए ऋण देना। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में भूमि क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए गए हैं, तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंग है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक का, ऑप्शन बी IDBI का, ऑप्शन सी नाबार्ड का, ऑप्शन डी सहकारी उधार ढांचा का। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी नाबार्ड का भूमि विकास बैंक किसका अंग है, तो नाबार्ड का है, ओके। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। ऑप्शन ए बीजों की उच्च पैदावार, ऑप्शन बी पर्याप्त सिंचाई सुविधा, ऑप्शन सी उर्वरक एवं कीटनाशक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो हरित क्रांति की सफलता का जो है वो किस पर निर्भर है, तो ऑप्शन डी होगा, इन सभी तथ्यों पर निर्भर है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। पूंजी प्रधान जिसमें पूंजी अधिक लगता है। ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग का, ऑप्शन बी इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी पर्यटन उद्योग, ऑप्शन डी खेल कूद के सामान उद्योग। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें इस्पात उद्योग की स्थापना में पूंजी अधिक लगता है, इसीलिए इसे पूंजी प्रधान उद्योग बोलते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है। पूंजी निर्माण पूंजी का फॉर्मेशन करना, बढ़ाना। तो ऑप्शन ए कुल आय पर, ऑप्शन बी कुल मांग पर, ऑप्शन सी कुल बचत पे, ऑप्शन डी कुल उत्पादन पर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी कुल बचत पे पूंजी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ होता है। ऑप्शन ए स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था रुद्ध है रुकी है, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था ढेर वाली है और ऑप्शन डी सभी नियंत्रण हटा दिए गए हैं। तो बताएं उत्कर्ष व्यवस्था का क्या अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, स्थिर वृद्धि वाली प्रारंभ होती है, ठीक है, स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ होता है स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है, प्रारंभ होना। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मूल लागत किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, ऑप्शन बी परिवर्ती लागत में नियत लागत का योग, ऑप्शन सी परिवर्ती लागत मात्र, ऑप्शन डी नियत लागत मात्र। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर जो होगा वो परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है, मूल लागत, ओके, मूल लागत के बराबर होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए और ये लास्ट है। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है। ऑप्शन ए हुंडी, ऑप्शन बी विनिमय पत्र, ऑप्शन सी तरल परिसंपत्तियां और ऑप्शन डी बॉन्ड।
तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा विनिमय पत्र। इसका मतलब यहाँ है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और विनिमय पत्र के बीच अंतर जानता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। और आपको ये बता देते हैं कि तरल जो परिसंपत्तियाँ होती है इकोनॉमिक्स में, जो मुद्रा को हम परिसंपत्ति बोलते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तरल परिसंपत्तियाँ मतलब कि मार्केट में पैसे बहुत हैं, उसी को बोलते हैं। ओके, विनिमय पत्र अथवा विनिमय हुंडी केवल मुद्रा के रूप में लिखी जाती है, अर्थात इसका भुगतान केवल मुद्रा के रूप में होता है। किसी वस्तु जैसे कि कपड़ा, अनाज, सोना, चांदी आदि के रूप में नहीं होता। ठीक है, ये केवल मुद्रा के रूप में होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।